दोस्तों, रद्दे दे वंदियत को सुनने के लिए हमारे चैनल नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि हमारा हर ऑडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको एक ऐसे पागल व्यक्ति की वीडियो दिखाऊंगा जिसको आप देखकर दंग रह जाएंगे। वो सीधे साधे आदमियों से मालूम करता है, पूछता है कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं और वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं। अरे सादा आदमी सिर्फ तरीका बता सकता है, ये नहीं बता सकता कि क्या क्या है। और ऐसी हालत अगर सारे लोगों के अंदर आ जाए तो फिर क्या कहना है, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं कहता हूँ कुछ हद तक ये बंदा काम ठीक भी कर रहा है, और मगर जो ये अपनी हरकतें दिखाता है, ये हरकतें इसकी अच्छी नहीं है। इस पत्रकार को, इस बंदे को हफीज, जो ये हफीज नाम का जो बंदा है इसका, तो अगर इसको कोई जानता है तो मुझे ज़रूर बताएं, और इसका कोई नंबर जानता है, कोई ना कोई तो ऐसा भाई होगा हमारा जो इसको जानता पहचानता होगा। इससे बस मेरी एक बार बात करा दें या इसका मुझे मोबाइल नंबर दे दें, फिर मैं देखो इसकी कैसी बखियां उधेड़ता हूं। इसको पूरा मास्टर बना दूंगा मैं इंशाल्लाह। इसको मैं लोहे के चने चबाऊंगा। ये लोगों को परेशान करता है पागल आदमी। ये पूछ कि भाई आप गुस्ल कैसे करते हैं वो बता दीजिए। चलिए, आपको ये तो नहीं मालूम होगा कि कितनी सुन्नत हैं और कितने फर्ज हैं। हाँ, इतना तो आप बता सकते हैं ना कि आप गुस्ल करते हैं तो किस तरह से करते हैं, वुजू करते हैं तो किस तरह से करते हैं। यह है सही तरीका, है ना। बहरहाल इसका एक और जुमला है कि बताइए कलमे में कितने फर्ज हैं। कहता है कलमे में कितने फर्ज हैं। तो हाफिज देवबंदी, मैं तुझसे ही मालूम करता हूं, तू बता कलमे में कितने फर्ज हैं और क्या क्या हैं। ये मेरा तेरी तरफ एक सवाल है, ठीक, और जवाब देना तेरी जिम्मेदारी है। बताओ कलमे में कितने फर्ज हैं और क्या क्या हैं। आगे की गुफ्तगू सुने आप हजरात इसकी, और इसका नंबर मुझे जरूर दे दें। और मैं देखो इसे कैसा है, जो है मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। इसके बड़े बड़े मुल्ला जब बात नहीं कर पाते हैं तो ये क्या टिक पाएगा, जिसके खुद के अपने लफ्ज दुरुस्त ना हो, सर पे टोपी ना हो। मैं खैर इसकी हरकतें देख के आप खुद जो है इसको पहचान जाएंगे। का सर नाम क्या बताए थे? जी, मेरा मोहम्मद इरफान नाम। आप मुसलमान हैं इसका मतलब? आप और ये दरगाह शरीफ यहाँ तामीर हो रही है, सबके सहयोग से। ये सार्वजनिक है, इसमें सारे लोग हिस्सा लिए हैं। अच्छा, दिखा दो उसमें जो लोग मदद करना चाहें। हाँ, दिखाई। ये बन रही है, ये गांव समाज के तरफ से, और हिंदू मुस्लिम सभी भाई इसमें हिस्सा लिए हैं। अच्छा। ये धीरे धीरे। तो आप यहाँ के क्या है मतलब? यहाँ के देख रेख हम करते हैं, सभी लोग। जी, मुजावर हैं आप? जी, पूरा देख रेख जो भी है जी। हाँ। तो मुसलमान, अच्छा कुछ सवाल इस्लाम की उसमें आपसे कुछ करें तो कोई इतराज इजाजत है? नहीं, बिल्कुल पूछिए, जो नॉलेज है आपको बताएंगे। आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 सहाबा का नाम बताइए। जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर फारूक, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मर्दों में सबसे पहले ईमान कौन लेके आया अपने नबी पे? हुजूर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सबसे पहला ईमान, सबसे पहले। सुना हजरत आपने, इस देवबंदी पत्रकार का यही काम है कि ये सिर्फ मज़ारों पर जाता है और वहाँ के कम इल्म लोगों से मालूमात करता है। खैर ठीक है, यहाँ तक तो दुरुस्त है, करनी चाहिए, कोई बात नहीं है। इससे मुसलमानों को बहुत सारा फ़ायदा भी होगा। आज इनका नंबर आया है तो कल किसी और का भी नंबर आ सकता है, तो हो सकता है कि कुछ लोग याद करने की कोशिश करें। खैर, मगर इसका मकसद कुछ और ही होता है। इसका मकसद ये है कि देखो भाई बरेलवी कितने मतलब जाहिल होते हैं, अनपढ़ होते हैं, कितने कम इल्म होते हैं, बरेलवियों को कुछ नहीं मालूम। और इस वजह से ये लोगों को जमात में खींच खींच के लेके जाते हैं। ठीक है कि चलो भाई, ये बाद में बहुत कुछ बताता है और ये कहता है कि भाई आप कुछ सीखो, सीखने की उम्र है, सीखने की कोई उम्र नहीं है, कभी भी आप सीख सकते हैं। तो ये जमातों में खींचता है।
लोगों को मतलब बड़े मीठी मार से मारता है। शहद दिखाएं जहर पिलाएं, यही हाल इसका है। खैर बहरहाल आपने इसकी गुफ्तगू सुनी और ये मज़ार पे जाके कम इल्म लोगों से मालूमात करके पूछता है, और जब किसी पढ़े लिखे से मालूम करता है तो उसको काट पीट के डालता है। ये उस ऑडियो को ये काट पीट के डालता है। ये बहुत बड़ा, क्या मैं बोलूँ इसको, बस इसका नंबर दीजिए आप मुझे, जो भी आप इसको जानते हैं इसका नंबर दीजिए आप। तो मैं सबसे पहले ईमान कौन लेके आया अपने नबी पे? हुजूर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सबसे पहला ईमान सबसे पहले हज़रत अली। अली। जी। औरतों में? औरतों में हज़रत बीवी खदीजतुल कुबरा। आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए, आप भी आइए। कुबरा। आप कौन थी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इधर आइए। पहली बीवी। पहली आप बताएं। वजू के फ़राइज़ बताइए। वज़ू के फ़राइज़ कितने? वज़ू के फ़राइज़ 5 हैं। आइए आप बताइए। हम इतना पढ़े लिखे जानकार नहीं। वजू के फ़राइज़, मुसलमान हैं? हाँ मुसलमान तो हैं। गुस्ल के फ़राइज़ बताइए। पढ़े लिखे नहीं, उतना हमको जानकारी नहीं। गुस्ल बगैर करे आ जाते हैं? नहीं, गुस्ल इनको पता है, लेकिन सुना हजरत आपने, ये पूछ रहा था कि गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं, कितने फ़राइज़ हैं गुस्ल में। तो उन्होंने कहा कि यार हमें तो नहीं मालूम है ऐसे। इस पगले को, इस पागल इंसान को ये मालूम करना चाहिए कि अच्छा चलो आपको गुस्ल के फ़र्ज़ नहीं मालूम है, तो आप ये बताएं कि आप गुस्ल करते किस तरह से हैं। गुस्ल तो सही करते हैं, मगर ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ फ़र्ज़ है, कौन सी सुन्नत है, क्या नहीं है। इस जाहिल पगलौल देवबंदर को अकल नाम की कोई चीज़ है या नहीं है, अल्लाह बेहतर जाने। तो इसको ये मालूम करना चाहिए कि भाई अच्छा चलो आपको ये नहीं मालूम कि गुस्ल के फ़र्ज़ कितने हैं और गुस्ल में सुन्नतें कितनी हैं, तो चलो ये तो मालूम होगा कि आप गुस्ल करते किस तरह से हैं। जिस तरह से आप गुस्ल करते हैं वो मुझे बता दें। अगर इसका मकसद यही है कि मैं लोगों में जानकारी पैदा कराऊं कि लोग गुस्ल किस तरह से करते हैं, तब अच्छा है, बेहतर है। मगर ये लोगों को धोखा देता है। ये बस इसका एक बार मुझे नंबर मिल जाए, मैं इसकी पूरी बखियों उधेड़ कर रख दूंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। मगर ये मुझसे बात करेगा नहीं, ये शायद सिर्फ एक आध बार बात करके फिर मेरा कभी ये फ़ोन नहीं उठाएगा। इसको मैं ऐसे लोहे के चने चबाऊंगा कि ज़िंदगी तमाम याद रखेगा इंशाअल्लाह। नंबर दो आप मुझे इसका। आप पहले माने से मतलब नहीं है। फ़राइज़ मतलब होता है गुस्ल, अगर आप करेंगे बगैर वो गुस्ल का फ़राइज़ पूरा नहीं करेंगे तो आपका गुस्ल नहीं होगा, पूरा तयम्मुम नहीं होगा, पूरे तरीके से होगा नहीं। कहीं मस्जिद में भी नहीं जा सकते कहीं। आपको सर, आपको इधर दिखाइए, आपको सर मालूम है गुस्ल का फ़राइज़? किसी को पता नहीं? कलमे का फ़राइज़ मालूम है आपको? आपको जी बताइए जी। कितने फ़राइज़ हैं कलमे में? देवबंदियों, सुना अपने इस पत्रकार को ये पूछ रहा है कि कलमे के कितने फ़राइज़ हैं। तो मैं तमाम देवबंदियों से पूछना चाहूँगा, तुम बताओ कलमे में कितने फ़र्ज़ हैं। कलमे के फ़र्ज़ तो यार मुझे भी नहीं मालूम है कि कलमे में फ़र्ज़ कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं यार। तुम बताओ मुझे। जितने भी देवबंद के मुफ्ती हैं उनको तो ज़रूर याद होंगे, क्योंकि उनका पत्रकार पूछ रहा है कि कलमे में कितने फ़र्ज़ हैं। तो कलमे में फ़र्ज़ कितने हैं वो बताओ। मुझे तो ये मालूम है कि इस्लाम की बुनियादें किन चीज़ों पर हैं, इस्लाम की बुनियाद किन चीज़ों पर है ना। 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद है, वो मुझे मालूम है। मगर कलमे के फ़र्ज़ मुझे मालूम नहीं है। कलमे के फ़र्ज़ अगर मुझे कोई देवबंदी बताएगा तो मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा, बड़ा एहसान होगा। या फिर इस, मैं क्या कहूँ, इस देवबंदर को, इस पत्रकार को समझाओ कि क्या उल्टे सीधे बेवकूफ़ के जैसे जो है सवाल करता फिरता है। या हफीज़ देवबंदी, तू मुझे बता कि कलमे में तूने कितने फ़र्ज़ पढ़े हैं, कलमे में कितने फ़र्ज़ होते हैं, ठीक है। और तमाम देवबंदियों को मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, मुझे मालूम नहीं है, मैं कह रहा हूँ, तो बताइए कलमे में कितने फ़र्ज़ हैं और कौन से मदरसे में पढ़ाए जाते हैं कि कलमे में इतने फ़र्ज़ हैं, ज़रा मुझे बताओ। कलमा के 7 फ़राइज़ हैं कलमे में जी,
जो हमको नॉलेज है। गुस्ल का फ़राइज़ आपको नहीं पता? गुस्ल का पता है, गुस्ल तो बताइए। मुँह पहला गुस्ल तो ये सुना जनाब हजरात आपने, देवबंदियों के नज़दीक कलमे में कितने फ़र्ज़ हैं, ये मुझे देवबंदी या फिर ये हफीज़ देवबंदी बताए कि इसने कौन से कलमे के फ़र्ज़ पढ़े हैं, कौन से वाले फ़र्ज़ पढ़े हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि ये लोगों को गुमराह करने के लिए मज़ारात औलिया पर जाता है। मज़ारात औलिया पर हर तरह का इंसान जाता है, पढ़ा लिखा, गैर पढ़ा लिखा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं उनकी बारगाह से फैज़ मिलता है। ठीक है। बहरहाल अगर ये पत्रकार देवबंदी मुझसे इस बात पर बात करे तो मैं इससे ज़रूर बात करूँगा और इसके घर का आईना मैं इसको दिखाने की कोशिश करूँगा। प्यार मोहब्बत से बात करूँगा और अपनी तानाशाही ना दिखाए, क्योंकि बोलना मुझे भी काफ़ी आता है और किसी भी देव के बंदर से अल्हम्दुलिल्लाह मैं डरता नहीं हूँ। ये सर किसी भी बातिल के सामने झुक नहीं सकता, ये सर कट सकता है बातिल के सामने। वहाबी देवबंदी दुश्मन रसूल हैं, गद्दार रसूल हैं, और देवबंदियों के जो 4 अकाबिर हैं वो पक्के काफिर हैं, और उनके कुफ्र में जो शक करे वो भी काफिर है। उनके कुफ्र को जानते हुए जो भी शक करे कि यार पता नहीं मुसलमान है या काफिर है, वो भी काफिर हो जाएगा। बहरहाल इनका डॉक्टर जाकिर नालायक वहाबड़ों का ये 1 नंबर का काफिर है, क्योंकि इसने कहा कि हुजूर से मांगना, हुजूर को मानना हराम है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और इनके बहुत सारे खबीस हैं, महराज रब्बानी है, तौसीफ़ुर रहमान है और मुज़फ़्फ़रुल इस्लाम है। ये बहुत बहुत बड़े शैतान अभी भी जो है ज़मीन का बोझ बने हुए बैठे हैं। खैर, ये हुजूर को अपनी तरह बशर बताते हैं, अपने जैसा बशर बताते हैं, कहते हैं हाँ हुजूर हमारी तरह बशर हैं। तो ये क्यों नहीं कहते कि अबू जहल भी हमारी तरह बशर है, अबू लहब भी हमारी तरह बशर है ना? क्यों नहीं बोलते हैं अबू लहब हमारी तरह बशर था? बोले उतबा और शहबा के लिए बोले कि उतबा और शहबा भी हमारी तरह बशर था, जैसे वो था वैसे ही हम हैं। बोलना चाहिए ना। बोले शद्दाद और नमरूद के ताल्लुक से कि जैसे शद्दाद और नमरूद बशर था वैसे ही हम भी हैं। बोले ना, शैतान की औलादो सुधर जाओ, सुधर जाओ, समझे? फिर कहते हो कि तू नफरत डालता बे हराम खोरो। नफरत मैं डालता हूं कि नफरत तुम डालते हो? हैं शैतान की नापाक औलादो, मेरे लफ्ज बुरे लगते हैं तुम्हें? जो जिसका होता है उसी की तारीफ करता है, और जिसकी तारीफ करता है इंसान उसके खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता। समझे शैतानों? तुमने क्या मालूम किसका कलमा पढ़ा है? मैंने तो अपने आका का कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने तो हुजूर का कलमा पढ़ा है, तो हुजूर से मोहब्बत करता हूँ और हुजूर की नामूसे रिसालत के लिए मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ। शैतान की नापाक औलादो, तुम हमारे नबी का कलमा पढ़ के हमारे नबी की तौहीन करते हो, हमें अच्छा लगेगा, हमें बर्दाश्त होगा, गवारा होगा? हुजूर खुद फरमाते हैं कि उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक के मुझसे अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार, हत्ता कि अपने बीवी बच्चे, अपनी जान से भी ज्यादा, सारी दुनिया की चीजों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। हुजूर फरमाते हैं, हुजूर खुद अपने बारे में, कि जब तक कोई भी कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझसे अपने माँ बाप बीवी बच्चे, अपनी जान, अपनी औलाद, सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना हो। तो शैतान के पुत्रों, मोहब्बत का तकाजा क्या है? आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है कि तौहीन करता है? और मोहब्बत करने वाले से इंसान उसकी क्या चीज तलाश करता है, खूबी या कमी? बोलो। नज़्द के नापाक नुत्फो। अरे आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी खूबी तलाश करता है कि कमी तलाश करता है? बे पागलो,
बताओ ना मुझे। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है और उसकी खूबी तलाश करता है, कमी नहीं देखता। हराम खोरो, दिमाग में ये बात फिट कर लो। हमारे नबी का कलमा पढ़ के दिन रात हमारे नबी की कमी बयान करते हो, हराम खोरो, शर्म नहीं आती तुम्हें? खैर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। फिर इंशाअल्लाह कभी बाद में बात होगी। देवबंदी की दुकान है, वो मुर्गी बेच रहा था, वहां पे लाइन लगा के जाके खड़े हो गए। इमाम साहब देखने लगे तो उधर मुंह कर लिया। ऐसा लगता है कल कयामत के दिन खुदा को मुंह नहीं दिखाना है। क्या तुम्हें पता नहीं कि देवबंदी वहाबियों ने अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी की? क्या आपको ये पता नहीं अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी करने वाला काफिर है? और क्या ये भी पता नहीं कि जो काफिर हो वो अपनी मुर्गी को चाहे ज़िबा करे चाहे बकरे को ज़िबा करे, वो हलाल नहीं होता, वो हराम ही रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरी जिंदगी गुजर गई, लोगों को ये बात भी अभी तक समझ में नहीं आई। जो अल्लाह के रसूल के गुस्ताखों की गुस्ताखियों को सुनकर भी उनसे किनारा न कर सके, कल क़यामत के मैदान में किस मुंह से जाकर के अल्लाह के रसूल से कहेंगे या रसूलुल्लाह हमारी शफाअत करवा दीजिए? अगर अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि तुम तो मेरे गुस्ताखों के पास में ज़बिया लेने के जाया करते थे, मेरे गुस्ताखों से तुम तो मुसाफा करने जाया करते थे, ये वो बातें हैं मेरे आका ने बहुत पहले फरमा दिया। उनके साथ में बैठना मत, उनके साथ में खाना मत, उनके साथ में पीना मत और उनके साथ में ताल्लुक मत रखना। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।